हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इसके बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, जो मैंने बोला था कि ये शॉर्ट कट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको। मैंने जो लास्ट में लिखाया था, मैंने बोला था किसी भी फोटॉन की एनर्जी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ई एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते थे। लास्ट में जो फॉर्मूला आया था वो हमारा आया था 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ये इतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन। यही फॉर्मूला मैंने बताया था। मैंने बोला था ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मैं यूज करूंगा और इससे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से और बहुत ही छोटे में सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर ये जूल में निकालने को बोले एनर्जी अगर जूल में निकालने को बोलेगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 12,400 एज इट इज रखो, लेमडा एंगस्ट्रॉम में एज इट इज रखो, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कर दो जूल में कन्वर्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये किस में हो गया? जूल में हो गया। किस में हो गया? जूल में हो गया भाई। अब देखो, अगर यहीं पे कोई बोल दे कि नहीं भाई इसको हमें किलो जूल पर मोल में निकालो, एनर्जी को किलो जूल पर मोल में निकालो, तो अगर हमें एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? सारा चीज ये इतना ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इनटू, अब ये किलो जूल पर मोल में क्या हो जाएगा? 96 मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया किलो जूल पर मोल। तो हम लोग सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूलेज यूज करेंगे। इससे देखिएगा आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। ओके, तो ये नोट कर लिया बच्चों। पिछली बार मैंने आपको सब कुछ डिराइव करके बताया था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं छोटे छोटे, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ओके, चला जाए आगे। चलो आप लोग को दूसरी दुनिया में ले चलता हूं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी वन मोल ऑफ फोटोन। Calculate energy of 1 mole of photon having wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम। कहता है कि भैया एनर्जी 1 मोल ऑफ फोटॉन का निकालो जिसका वेवलेंथ आपको दिया है कि 4100 है। कितना है? 4100 है। तो देखो, एक तो तरीका ये है, E बराबर क्या? बेसिक मेथड। मैं आपको हर एक चीज से बताता हूं। जो बेसिक मेथड है हमारा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? E बराबर NHC बाई लेमडा। यही पढ़े थे। ये एन नंबर ऑफ फोटॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट,
सी लाइट की स्पीड और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अब यहाँ पे अगर एनर्जी निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 मोल फोटॉन दिया है, 1 मोल में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एच की वैल्यू तो हम लोग जान ही रहे हैं 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब c की वैल्यू भी हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपॉन, अब लेमडा जो दिया है 4100 आपने रख दिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में होगा। अब इसको आप सॉल्व करना, देखो कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया ना, तो करोगे वही आंसर आएगा। अब हम दूसरे मेथड जो हमारा शॉर्टकट मेथड था, जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया है, अब हम उससे चलते हैं। तो हमने क्या बताया है कि एनर्जी जो होती है ये होती है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे सॉल्व करें तो ये हो गया 12,400 अपॉन 4,100, तो ये हो गया 0,0,0,0,4। तो ये देखिए कितने बार कटेगा, 4 × 4, लगभग देखिए 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 3 × 3 3 4 12 123 आता, तो लगभग 3 मान लेते हैं, मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया और आपको एनर्जी अगर किलो जूल पर मोल में, क्योंकि 1 मोल फोटॉन का बोला था ना, इसका मतलब किलो जूल पर मोल में हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर हम किलो जूल पर मोल में निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को 3 को 96 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पॉइंट समथिंग जो भी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, 288 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल फोटॉन की एनर्जी कितनी हो गई, 288 किलो जूल हो गई। और यहीं से आप यहाँ से भी निकालोगे तो वहीं आएगा। लेकिन देखो यहाँ कैलकुलेशन कैसा है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना पड़ेगा। इतना 10 टू द पावर में है, अगर कहीं से गलती से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती की पावर में, तो गलत होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ आपका बेसिक मेथड यूज हो रहा है, ये तो हमेशा काम देगा। लेकिन इसको याद रखा तो आपका समय बचेगा, आपका टाइम बचेगा, और हमें टाइम बहुत बचाना होता है एग्जामिनेशंस में। हो गया बच्चों, चला जाए आगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलें आपको। नोट कर लिया, चलो भाई अगले की तरफ चलते हैं। तो हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कुछ अजीब सा नहीं है, बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स having wavelength
कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर which are required to obtain, which are required to obtain, which are required to obtain energy of 2 into 10 to the power 5 जूल। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में पहला ही मेथड आएगा भाई, सबसे पहले तो दिमाग में आपका वही मेथड आएगा कि भैया हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं E इज इक्वल टू NHC बाई लेमडा, और यहाँ से हमें सब कुछ दिया है, n पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा E लेमडा बाई HC। अब अगर हम सारी वैल्यूज रख दें, एनर्जी आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 दी गई, लेमडा आपको 300 नैनोमीटर 310 इंटू 10 टू दी पावर -9 दिया, अपॉन एच हम लोग जानते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और सी को भी जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो यहाँ भी कुछ है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट अप्रोच है वो तो बहुत मज़ेदार टाइप का है ना। वहाँ क्या बताता है, वहाँ बताता है कि जो एनर्जी होती है हमारी वो किसके बराबर होती है। देखो अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, हम लोग यहीं पे दिमाग चलाएंगे, तो यहाँ पे बस n लगा दिया, E बराबर n लगा दिया, और जो हमारा था उसको एज इट इज लिखा 12,400 अपॉन, अब लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रखना है, तो 310 नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉम, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये किस में आता भाई, ये आता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमको एनर्जी किस में दी गई है, जूल में, तो जूल में दी गई है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपसे मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। समझ में आया। अब आपको यहाँ पे E तो दिया ही है, सब कुछ दिया, n की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं n लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो E हो गया 2.25, या ऐसे ही लिख लो अभी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू n 12,400 अपॉन 3100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चलो यहीं पे देखा जाए, ये इससे गया 31 4 जा, हाँ 2 2 जा, ओके 16 2 जा 3.2, और इस 10 को इधर ले आया तो 19 और 5 ऐड हो जाएंगे, तो n की वैल्यू हो गई 1/3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 5 24। ओके, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग आएगा, क्योंकि डेसिमल घटाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3.125 3.125 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, 2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल होगी। आप किसी को अगर ये मेथड अच्छा लगता है भाई तो आप उसी से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपनी अपनी क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी होती है,
अब आपको अगर यही मेथड अच्छा लगे तो इसी मेथड से जाओ, आप यहीं पे कैलकुलेशन करो, लेकिन गलती मत करना। बस दोस्त गलती मत करना। गलती करोगे तो क्वेश्चन फॉर्मूले पे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आया तो कुछ मार्क्स तो कटेंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो पूरा ना गया। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और आपने कहीं गड़बड़ की तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो करो, ये करो, बस मतलब समझो। ओके, चला जाए आगे, इरेज किया जाए भाई। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो भाई, कर ही लिया होगा, इसी में तो माहिर होते हो आप लोग, क्यों भाई? कॉपी करने में तो महारत हासिल होती है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स having wavelengths क्या क्या है भाई? 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। कहता है रेशियो ऑफ एनर्जीज बतानी है और वेवलेंस हमको दिए गए हैं। अब कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़े तुरंत फॉर्मूला याद आ गया, E बराबर HC बाई लेमडा, अरे बस लगा दिया, E1 निकाला, HC बाई लेमडा 1 इसको रख दिया, फिर E2 निकाल लिया, HC बाई लेमडा 2 और फिर उसको डिवाइड किया। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो। क्वेश्चन में रेशियो पूछा है तो आप पूरा C बाई लेमडा रखोगे, H की वैल्यू रखोगे, C की वैल्यू रखोगे, पूरा उतना करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। तो देखो आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, E1 बराबर HC बाई लेमडा 1, E2 बराबर HC बाई लेमडा 2, ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, H और C तो कांस्टेंट है, तो रेशियो निकालोगे तो कट जाएगा ना। तो E1 बाई A2 करो भाई, A1 बाई A2 तो क्या होगा भाई, HC बाई लेमडा 1 अपॉन HC बाई लेमडा 2। तो इधर से क्या आएगा, HC कट जाएगा और आ जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1। आएगा कि नहीं? अब हमको कुछ करना है? नहीं करना है, बस लेमडा की वैल्यू उठा के रख देनी है। देखो आंसर आ गया भाई। लेमडा 2 हमारा है 4000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा 1 है 2000 एंगस्ट्रॉम। सब कुछ कट गया, आ गया रेशियो क्या भाई, 2/1। इसका मतलब E1 बाई E2 का रेशियो क्या होगा, A1:A2 इज इक्वल टू 2:1। तो हम लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन वाला काम कम से कम करना पड़े ऐसा कुछ सोचेंगे, नहीं तो फ़ायदा क्या रह गया भाई। जब हमें कैलकुलेशन ही पूरा करना होगा तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ नहीं, फ़ायदा हुआ इस शॉर्टकट पढ़ने का हमको। तो चलो भाई हो गया, आप में से सबने सॉल्व कर लिया, आगे चला जाए। नोट कर लीजिए। तो और आगे चलते हैं, किया जाए इरेज। ओके
चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, emitted per second having wavelength 2000 angstrom, 2000 angstrom by a bulb of 60 watt। अब देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कहता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, आपको कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं एक बल्ब से जिसका आपको पावर दिया गया 60 वाट है और वेवलेंथ दिया गया है 2000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया गया है। तो बोल रहा है आपसे कि बताइए भाई कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड उसमें से निकल रहे हैं। तो देखो 60 वाट का मतलब समझते हो, पहले इसका मतलब समझो। 60 वाट इसका मतलब आप समझते हो, ये क्या है? पावर है। पावर क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड पावर, P इक्वल टू W/T। यही पढ़ते थे ना हम लोग, क्या पढ़ते थे क्लास 10th में? P इक्वल टू W/T। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, और वर्क डन क्या होगा? जो एनर्जी होगी, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा वही वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ 60 वाट दिया है, इसका मतलब एनर्जी 60 जूल, एनर्जी 60 जूल पर सेकेंड, 60 जूल एनर्जी एक सेकेंड में खर्च हो रही है, तो उसका पावर कितना है? 60 वाट। 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अब हमारा E क्या हो गया? अगर हम यहां से E की वैल्यू निकालें, एनर्जी निकालें, तो ये एक सेकेंड की एनर्जी है ना, हमें एनर्जी कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये पर सेकेंड की एनर्जी है, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा एनर्जी? 60 जूल। ये तो पावर था, एनर्जी एक सेकेंड में कितनी खर्च हो रही है? 60 जूल। ये हमारी एनर्जी होगी। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? फॉर्मूला पढ़े हैं, E इज इक्वल टू N। फिर क्या पढ़े हैं? जो शॉर्टकट वाला पढ़े हैं, 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो कितना है भाई? 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब इधर तो ये जूल है, इधर आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा? जूल में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना होता है। यही ना करना होता है कि और कुछ? यही करना होता है। तो अब यहाँ से कट्टम पिट्टम करो, और E की वैल्यू हमको दी गई है 60। चल भाई कट्टो पिट्टो, 2 0 कैंसिल हुआ कि नहीं? तो और सबको इधर भेज दो, n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। n की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1200 अपॉन 124 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19। आप लेकिन कैलकुलेट करके लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे।
ये इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस 60 वाट के बल्ब से निकलेंगे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, परेशानी, असुविधा हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना, नोट कर ले। चला जाए आगे, चलो चला जाए। चलो भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड निकालना है बाई ए बल्ब ऑफ 100 वॉट, बाई बल्ब ऑफ 100 वॉट। 100 वॉट के बल्ब से कितने फोटॉन्स निकलेंगे? हैविंग एफिशिएंसी 80%। अब एक नया चीज घुसा दिया, हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 80%। इफिशियंसी उसकी कितनी है? 80% है इन 10 मिनट। एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 10 नैनोमीटर। एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 310 नैनोमीटर। अब ये क्वेश्चन आया भाई, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब कहता है भाई इसको सॉल्व करो और बताओ कि कितने फोटॉन्स इमिट होंगे 100 वाट के बल्ब से जिसकी एफिशिएंसी 80% है 10 मिनट में। एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज 316 न्यूटन मीटर, 310 न्यूटन मीटर, नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन, नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? एनर्जी निकालना, क्योंकि पावर दिया है तो एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। देखो एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है कि पावर होता है तो ये 60 वॉट मतलब 60 जूल 1 सेकंड में यूज होता। तो अब यहाँ पे कितने मिनट के लिए है? 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 जूल पर सेकेंड इंटू 600 सेकेंड। तो ये आ गया जूल में, कितना हो गया? 60,000 वॉट, 60,000 जूल। मेरा भी दिमाग कहीं घूम रहा है, लग रहा है कहाँ जूल कहाँ वाट कहाँ क्या बोल जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो एनर्जी हमको मिल गई 60,000 जूल। अब ये क्या है? ये तो एनर्जी मिली। अब एफिशिएंसी कितनी है? 80%। तो यूज्ड एनर्जी कितनी होगी? यूज्ड एनर्जी यूज कितनी होगी भाई? 80% होगी। तो 80/100 इंटू 60,000, तो ये हो गया 48,000 जूल। इतने जूल एनर्जी यूज हुई, बाकी 12,000 जूल क्या हो गए? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी ही थी। तो ये 48,000 जूल हमें मिल गया। अब हम लोग लगाएंगे क्या? जो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अब हम लोग फिर लगाते हैं भाई वहीं अपना पुराना फंडा। तो इधर तो आ गया एनर्जी, ये एनर्जी आ गई, और इधर जाएगा N इंटू
12,400 अपॉन, अब वहाँ पे देखो नैनोमीटर में दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ फॉर्मूले में किस में रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आई, लेकिन इधर एनर्जी क्या है, जूल में है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। अब ये हमारा जूल इधर भी, जूल इधर भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालो तो ये तो गया, ये गया 4 बार, ये गया 12, तो n की वैल्यू हो गई 12,000 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22। इतने फोटॉन्स हमको मिले। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको इतने मिलेंगे। ये हमें क्या मिल गए, ये हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गए। समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, असुविधा नहीं हो रही है, होनी भी नहीं चाहिए। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलो अब देखो, अगर इसी मेथड को मैं और थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करूं तो क्या किया जा सकता है कि नहीं। देखो अब थोड़ा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं हम लोग, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। देखो डायरेक्ट हम एनर्जी निकाल रहे हैं, जो हम लोग पढ़ते थे एनर्जी, हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। देखिएगा एनर्जी 100 वॉट दिया है, 100 वॉट दिया है, तो पहले तो 100 लिखा, ठीक। अब इसकी इफिशियंसी कितनी है, 80% है। बल्ब की इफिशियंसी कितनी है, 80% है, तो इसको 80% निकाल लिया, इसका 80/100 कर दिया। अभी ये वॉट में है, अब इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने, 10 मिनट, 10 मिनट में कितने सेकेंड, 600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, ये हमारा सॉल्व करके आ गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक। अब आप सीधे रख लो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इधर क्या था, n इंटू 12,400 अपॉन 3100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर यहाँ देखा जाए ये 3 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया, और n की वैल्यू हो गई 3/4 इंटू 10 टू द पावर 23, और 3/4 की वैल्यू 0.75 होती है, तो एक 10 से एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो गया 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22। देखो कितना आराम से हो गया, हुआ ना। तो हम लोग थोड़ा सा देखो, क्वेश्चंस तो लगाने को सब लोग, हर बच्चा लगा लेगा, मैक्सिमम बच्चे लगा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर फॉर्मूले आपको पता है और एक ही 2 फॉर्मूले लगते हैं, तो इसलिए वो लगभग हर एक बच्चे को पता होता है, तो घुमा फिरा के वो तो लगा ही लेगा, वो आंसर भी ला देगा।
बस बात होती है कि टाइम की। अब टाइम कंज्यूम अगर आपने कर लिया तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो टाइम बचे हमारे लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम कम लगे। तो इसके लिए क्या होगा, ये टाइम जो आप बचाते हो ये कहाँ से बचाओगे, ये प्रैक्टिस से आएगी। किससे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, खूब प्रैक्टिस करते हो, तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बस ऐसा ही करते रह जाओगे और परेशान रहोगे। ठीक है, नोट कर लिया इसको, आराम से नोट कर लो बच्चों। हो गया, ये हो गया। चलिए, तो आज की क्लास के लिए बस यहीं तक, क्योंकि मैं अब नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। वो हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर अभी स्टार्ट कर देंगे तो फिर अगली क्लास में हमें फिर से समझाना ही पड़ेगा, तो वहीं से करते हैं। तो आप इसको एक बार, जितने भी क्वेश्चन हमने आज कराए हैं, इन सब की एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं उसको याद रखिए। जो फॉर्मूले तब याद होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उस फॉर्मूले पे बेस, तो अपने आप फॉर्मूले दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। आप कहोगे एक क्वेश्चन हमने बताया तो एक क्वेश्चन आप भी लगा के राजा हो गए और हमको आ गया, तो एग्जाम में जाओगे ना तो बैठे ही रह जाओगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस, एक एक फॉर्मूलेस पे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूले याद नहीं रहने वाले। ओके, तो चलो बच्चों, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग अगला टॉपिक जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।